हाय, दिस इज श्वेता खंडूरी और आप देख रहे हैं यूटीवी आगरा। दिनांक 22/9/23 को आगरा ब्रांच पर सुरक्षित गर्भपात विषय पर लेकर मीडिया के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कि स्वैच्छिक सहयोगी संस्थाओं ने भाग लिया। जिसमें कि संस्था के जनरल मैनेजर रीजनल लीड ने कहा कि हमें सभी महिलाओं को असुरक्षित गर्भपात से बचाना है तथा अपनी समझ से केमिस्ट से कोई भी दवा नहीं खानी है और नीम हकीकों और मानसिक है ना और नीम हकीमों व झोला छाप डॉक्टरों से भी बचाना है। कार्यक्रम में अधिकारी संगीता, सरिता, साची, माया राम ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन फील्ड सुपरवाइजर दीनबंधु शर्मा द्वारा किया गया। मेरा नाम मदन लाल बघेल है और मैं शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सागन फर्स्ट में स्टाफ के रूप में कार्यरत हूँ और मैं इस फैमिली प्लानिंग में मीटिंग के दौरान इधर आया था। तो मैंने आशाओं और महिलाओं को मैंने जागरूक किया है कि आपातकालीन जो गर्भपात होते हैं उनकी समस्याओं का निवारण स्वयं करना है महिलाओं को और घर घर जाकर के ये बताना है कि खून की समस्याएं जो आती हैं वो उसकी पूर्ति के लिए जो आयरन की गोलियां लगातार खाई जाए, कैल्शियम की पूर्ति की जाए, जिससे हर महीने जो प्रॉब्लम आ रही है महिलाओं की उससे दूर हो सके। खून की कमी के कारण ही कुछ गर्भपात होते हैं, उनमें परेशानी आती हैं, कुछ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि कुछ महिलाओं को मतलब समझ में नहीं आता कि वो जो है किस कारण से मतलब जैसे किसी का 2-4 बच्चे हो जाते हैं तो उसमें जो है समस्याएं आ जाती हैं, उन्हें पता नहीं चलता है कि कब गर्भपात हो गया। तो किट वगैरह से उन्हें चेक करवाना चाहिए, आसानी से मिलना चाहिए, बताना चाहिए समस्याएं, और जिससे कोई आगे अबॉर्शन वगैरह की शिकायत आती है, फिर ऑपरेशन की भी शिकायत आती है। तो इस समस्या को मतलब समझने के लिए मतलब जागरूक होना चाहिए और अपनी समस्या का समाधान इस हॉस्पिटल में आकर के कराना चाहिए, जिससे कोई आगे चल के कोई समस्याएं ना आए। मेरा नाम मायाराम शर्मा है। अर्बन हेल्थ रिसोर्स सेंटर EHRC से मैं यहाँ सिटी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्य कर रहा हूँ और ये हमारी संस्था रामबाग और सागन क्षेत्र में काम कर रही है। इस संस्था के अंतर्गत आज FPI के बीच में हमने सेफ अबॉर्शन पर चर्चा की और इस सेफ अबॉर्शन को लेकर हमारी संस्था में भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ लगभग 60 महिलाओं के समूह बने हैं। उन समूहों में सेफ अबॉर्शन, खून की कमी और परिवार नियोजन और कुछ छोटी छोटी बचतें जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए काम आ सकें, इस तरह की ट्रेनिंग हम समूहों में महिलाओं को देते हैं, जानकारी देते हैं। और ठीक परिचय के साथ मेरा नाम संगीता कोल है और मैं फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य कर रही हूँ। और आज जो हमने एक प्रोग्राम रखा था सुरक्षित गर्भपात के ऊपर, जो हमारा जो मेन पर्पस था, जो प्रोग्राम हमने कंडक्ट किया था, जिसमें हमने सुरक्षित गर्भपात के बारे में स्पेशल जानकारी दी लोगों को। और हमने काफ़ी मतलब जो आशाएं लोग हमारे साथी जो हमारे जो पार्टनरशिप में जो हमारे साथ कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को हमने बताया कि सुरक्षित गर्भपात के जो साइड इफ़ेक्ट है कि उस मतलब कितना अच्छा है, वो सुरक्षित गर्भपात है जो अच्छा है। जैसे कि उनको रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और यदि हमने उनसे ये भी कहा, उन्हें बताया कि यदि आप सुरक्षित गर्भपात करवाते हैं या लोगों को आप जानकारी देते हैं तो उससे कितने ज़्यादा लोगों को फ़ायदे हैं, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है ना, काफ़ी महिलाएं होती हैं, जब हम कम्युनिटी में जाते हैं, जब हम बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, उन लोगों के साथ में जब हम काउंसलिंग करते हैं, मिलते हैं और हम उनसे जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो कई बार हमें ऐसा पता चलता है कि वो केमिस्ट से उन्होंने दवाई ले लिया और उसमें जो गाइडलाइन लिखी होती है वो गाइडलाइन को ना पढ़ते हुए वो दवाई डायरेक्टली खा लेते हैं। और डायरेक्टली खाने की वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, अपने शरीर के साथ में काफ़ी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं और काफ़ी दर्द भरे चीज़ों से उन्हें जाना पड़ता है। तो हमने महिलाओं को जागरूक किया है। आज जो हमने प्रोग्राम किया उसमें हमने लोगों को बताया है कि जब आप लोग कहीं बाहर जाते हैं तो आप लोग महिलाओं को जागरूक करिए। जब जैसे आंगनवाड़ी हो गई या फिर हम लोग कम्युनिटी में जब हम काम करते हैं, जब प्रोग्राम करते हैं, तो हम उन लोगों को बताते हैं कि आप लोग कि किस तरह से सुरक्षित गर्भपात की सेवाओं का उपलब्धि ले सकते हैं। और हमने अपने संस्था में जो हमारा क्लिनिक चलाया जा रहा है, हमने
उस क्लिनिक के बारे में बताया और हमारे क्लिनिक में जो भी सुविधाएं हैं, जो भी सेवाएं हम दे रहे हैं, जो सर्विस हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने उन्हें बताया कि आप कम पैसों में हमारे यहाँ पे सुरक्षित गर्भपात करा सकते हैं। और काफ़ी लोग इस चीज़ को लेके अवेयर हो रहे हैं और अभी बीते दिनों में हमें काफ़ी अच्छे इसके गुड पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम कर सके सेफ अबॉर्शन को लेकर और महिलाओं को समुदाय में हर गलियों में जाके हम लोगों को अवेयर कर सके, उनको जागरूक कर सके इस विषय में। आज हमारे साथ में ऑलमोस्ट कम से कम 30-35 लोग हमारे साथ में थे। अच्छा, महिलाओं के अलावा भी किशोरियों के लिए कुछ आप लोगों की संस्था करती है? यस, हम लोग किशोरियों के लिए एक प्रोग्राम चला रहे हैं जो कॉन्फ्रेंसिव सेक्सुअल एजुकेशन है, जिसमें हम उनको अकॉर्डिंग टू एज वाइज, मतलब 10 साल से लेकर 14 साल तक उनके मतलब किशोरियों में होने वाले परिवर्तन को और 15 साल से लेकर 19 साल तक ऐसे परिवर्तन जैसे उनके शरीर में होते हैं वो सब हम उनको जागरूक कर रहे हैं कि उस टाइम पे जब आपके शरीर में परिवर्तन होता है तो आपको कैसे खान पीन का ध्यान रखना है और किस तरह से। कई बार क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे 10 से 15 साल के जो एज के जो बच्चे होते हैं, इन लोगों को हम शिक्षा के ऊपर से, स्वास्थ्य के ऊपर से और तो और जो उनको मतलब कई बार मानसिक कई सारी चीज़ें होती हैं, भ्रांतियाँ होती हैं, उन चीज़ को भी हम दूर करते हैं। उनकी पर्सनल काउंसलिंग करते हैं जगह जगह पे जाके। यदि उनको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे पास में फ़ोन की सुविधा है जिससे कि वो हमें कॉल करके काउंसलिंग लेते हैं। और ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कई बार हम उनसे जाते हैं, उनके घर जाके या फिर कम्युनिटी में जहाँ भी कुछ जो प्राइवेसी वाला एरिया है हम उनमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग प्रदान कर रहे हैं इस टाइम पर। मेरा नाम दीनबंधु शर्मा है और मैं फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया आगरा ब्रांच में फील्ड सुपरवाइजर के रूप में कार्य कर रहा हूँ। आज हमारे यहाँ पे 2HIG फ्रेंड्स कॉलोनी सागंज में एक MTP पे एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे NGO के साथी एवं समाजसेवी संस्था और भी लोग हैं जो भी आशा कार्य करती हैं कुछ, उन सभी लोगों ने भाग लिया और हम लोगों ने सुरक्षित गर्भपात कैसे हो इस विषय पर चर्चा करी। और उसमें देखने को ये मिला कि महिलाएं जो होती हैं वो ज़्यादातर या तो केमिस्टों से टैबलेट ले लेती हैं या झोला छाप जो डॉक्टर बैठे हैं PMP हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उन लोगों से दवाएं लेती हैं। तो उनसे ये होता है कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं। और अभी आज भी एक महिला हमारे यहाँ आई, उसका खून सिर्फ 0.4% था, तो उन्हें यही नहीं पता रहती कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक है। तो हमने एक जागरूकता कार्यक्रम चला रखा है, तो हम गली मोहल्लों में भी जाते हैं, समुदाय में बीच में जाके भी मीटिंग करते हैं, हमारे डॉक्टर लोग भी समुदाय में जाते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि किसी भी महिला को गर्भपात की वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसका जो जीवन है वो खतरे में नहीं पड़ना चाहिए, उसे सही जानकारी मिलनी चाहिए। और हमारा प्रयास रहता है कि हर महिला अपना सुरक्षित गर्भपात किसी प्रशिक्षित डॉक्टर या सरकारी अस्पताल उन्हीं में जाके कराएं और इन झोला छाप, नीम हकीमों, देसी दवाओं, इनसे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बचें। और इस मुहिम में हमारे NGO के साथ ही हमारा सभी साथ दे रहे हैं और हम लोग साथ में प्रोग्राम बनाते हैं, साथ में प्लान बनाते हैं कि इससे कैसे लोगों को बचाया जा सके, महिलाओं को कैसे बचाया जा सके इससे, क्योंकि कभी कभी उनका जीवन भी खतरे में पड़ जाता है। और सभी लोग ने हम ये प्रोग्राम चला रखा है और जितनी भी कोशिश होगी हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक, हर महिला तक पहुंचने का प्रयास करेंगे और ये हमारा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। धन्यवाद।